What is the difference between electrical synapses and the chemical synapses? Electrical synapses और chemical synapses के बारे में का क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मोस्टली हमने सेकेंड ईयर में और 10th में या जितने भी दूसरे क्लासेस हैं उसमें हमने केमिकल सिनेप्सिस को डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस को हमने बहुत कम ही डिस्कस किया। तो आज इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस होता है, ये जो दो न्यूरॉन्स है, दो न्यूरॉन की बात कर लें, दो न्यूरॉन्स की बात कर लें, उनके दरमियान में, ओके, टू न्यूरॉन्स, उनके दरमियान में ये वन न्यूरॉन है, अब ये दो न्यूरॉन है, इन दोनों के दरमियान में कुछ प्रोटीन मौजूद होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, कोनेक्सिन प्रोटीन कहते हैं। ओके, अब ये कोनेक्सिन प्रोटीन मिलकर क्या बनाती हैं, गैप जंक्शंस बनाती हैं, गैप जंक्शंस बनाती हैं। ओके, क्या है कि दो न्यूरॉन के दरमियान में कुछ प्रोटीन मौजूद होती हैं जिनको हम कनेक्सिन कहते हैं, और यही कनेक्सिन प्रोटीन मिलकर क्या बनाती हैं, गैप जंक्शंस बनाती हैं। अब जो ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, दीज आर कनेक्सिन प्रोटीन, और ये मिलकर क्या बनाती हैं, कलेक्टिवली हमने क्या कहते हैं कि ये क्या है, गैप जंक्शंस हैं। और इनका जो ओपनिंग या क्लोजिंग कुछ बात कर लें तो ऐसे है, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, बट ऐसे ये क्या है, ओपन है, अगर ये क्या है, ओपन है, ठीक है, ओपन है। अगर क्लोज की बात करें तो जो ना ऐसे समझ लें, ये कुछ ऐसे ऐसे, ये क्या है, ऐसे, ये जो ना ये क्या है, क्लोज है। तो इनमें मतलब जो इंटरनल ओपनिंग है, इनलेट है, ठीक है, वो क्लोज है, इसमें क्या है, ओपन है। तो ये इनके ओपन या क्लोज होने की जो स्ट्रक्चर है, और उसके अलावा ये जो दोनों न्यूरॉन्स हैं, एक ये नर्व सेल है, एक ये नर्व सेल है, इनके दरमियान में, ठीक है, किस चीज़ का ट्रांसफ़र होता है। एक तो फर्स्ट ये है कि आयंस की ट्रांसफ़र होती है, पॉजिटिव आयंस से नेगेटिव आयंस इधर मूव करते रहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस, ठीक है, ये जो ये तीर आपको शो हो रहे हैं, ये क्या है कि ये क्या है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की बात कर लें, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। अब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को अपने अंदर से गुजरने देती हैं, और उसके अलावा आयंस की ट्रांसफ़र होती है। और एक और बात है कि यही जो आयंस होती हैं ये बाई डायरेक्शनल मतलब मूवमेंट शो कर सकती हैं। इधर से ये देखें, अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्या होती है कि इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, बाई डायरेक्शनल होती हैं, बाई डायरेक्शनल होती हैं, और ये मच फास्टर होती हैं। और जितने भी इनवर्टिब्रेट्स या वर्टिब्रेट्स मौजूद होते हैं उनमें क्या होता है कि ये मच फास्टर होती हैं, और ये इनवर्टिब्रेट या वर्टिब्रेट सब में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पाया जाता है। अब दूसरी तरफ है केमिकल सिनेप्सिस। ओके, अब केमिकल सिनेप्सिस, पहली बात तो ये कि इसमें क्या होता है, केमिकल्स की ट्रांसफरेंस होती है। अब ये नर्व इम्पल्स आ रहा है, नर्व इम्पल्स इन केमिकल्स को क्या करेगा, सिग्नल देगा, वही केमिकल्स फिर आगे जाके एक गैप से गुजरेंगे, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो यहाँ गैप जंक्शंस बोल रहे हैं दोनों क्या है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, लेकिन इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस के केस में हम उसे सिंपली क्या बोलते हैं, गैप जंक्शन बोलते हैं। और एक और बात है, इसका जो ये साइज होता है ना, ये साइज होता है 2 to 4 नैनोमीटर, इसका साइज होता है इस गैप जंक्शन का। ये है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द विकीपीडिया गूगल, ठीक है, कि इसका जो डिस्टेंस होता है दो न्यूरॉन्स के दरमियान वो कितना होता है, 2 to 4 नैनोमीटर होता है। ओके, अब इसके केस में अगर हम बात करें तो वो कितना होता है, 20 to 40 नैनोमीटर होता है, नैनोमीटर होता है इस गैप जंक्शंस का डिफरेंस, ठीक है, मतलब सिनेप्टिक क्लेफ्ट की साइज इतनी होती है। अब उसके बाद नर्व इम्पल्सेस आती हैं, ठीक है, नर्व इम्पल्सेस मैसेज लेके आती हैं। वो मैसेज किसको कंडक्ट किया जाता है, ये जो वेसिकल्स मौजूद होती हैं, ये केमिकल्स मौजूद होती हैं। अब वही केमिकल्स क्या होती हैं, फिर ये सिनेप्टिक एंडिंग से, ये जो सिनेप्टिक नॉब है, इस नॉब से फिर मतलब इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आती है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट से फिर जो ना इस वाले हिस्से में आ जाते हैं। इस चीज़ को हम बोलते हैं प्री सिनेप्टिक
मेम्ब्रेन, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पी से प्री, एस से सिनेप्टिक, एम से मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये क्या है, और ये क्या है, चलो यहाँ लिख देता हूँ कि ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। ओके, सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब नर्व इम्पल्सेस कहाँ से आती हैं? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से आती हैं। और वही प्री सिनेप्टिक, अब थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ, ठीक है। अब जो नर्व इम्पल्सेस आती हैं, जब वो नर्व इम्पल्सेस यहाँ पहुँच जाती हैं, तब क्या होता है कि जो ना ये इन्हीं वेजिकल्स को ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इन वेजिकल्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। और कॉमनली जो हम न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ करते हैं वो है एसिटाइलकोलाइन, एसिटाइलकोलाइन। ओके, अब ये नर्व इम्पल्सेस इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स तक ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। उसके बाद जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, तब क्या होता है कि ये जो कैल्शियम आयंस होते हैं वो इस जो ये नर्व है, ठीक है, एक न्यूरॉन सेल है, इसके अंदर आते हैं, अंदर इंटर होते हैं। यही फिर क्या करते हैं, इन्हीं वेजिकल्स को क्या करते हैं कि एक्टिवेट करते हैं। और यही वेजिकल्स फिर क्या होती हैं कि इधर अंदर की तरफ, मतलब जो सिनेप्टिक नॉब है उसकी तरफ क्या होते हैं, ये ट्रांसफ़र होते हैं। अब यहाँ यही जो वेजिकल्स होती हैं ये क्या होते हैं कि एंडोसाइटोसिस के ज़रिए, एंडोसाइटोसिस के ज़रिए ये जो सिनेप्टिक नॉब की जो मेम्ब्रेन है उसके साथ क्या होते हैं, डिफ्यूज़ होते हैं। और इन रिटर्न इसमें क्या सेक्रीट होती हैं, केमिकल्स सेक्रीट होती हैं, केमिकल सेक्रीट होती है। अब वही केमिकल्स फिर क्या होते हैं कि जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसके जो सरफेस है वहाँ मौजूद होते हैं रिसेप्टर सेल, ठीक है। ये रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं। यही रिसेप्टर सेल्स उस केमिकल्स को इनटेक करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो मैसेज होता है उस मैसेज को फिर आगे फर्दर क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। मतलब ये कि समझ लें एक किस्म की डीपोलराइजेशन हो रही है, डीपोलराइजेशन हो रही है। अब जिस किस्म का भी मतलब वो जो नर्व इम्पल्स है या जिस किस्म की भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो उसके इफेक्टर्स तक पहुंचा दी जाती है, उसके इफेक्टर्स तक पहुंचा दी जाती है। ओके, सिनेप्टिक क्लेफ्ट की साइज़ कितनी है? 20 to 40 नैनोमीटर। और एक और बात है कि ये क्या होती हैं, यूनिडायरेक्शनल होती हैं, यूनिडायरेक्शनल होती हैं। मतलब ये कि ये वापस बैक नहीं हो सकती, एक दफ़ा आ गई तो आ गई। और उसके बाद जो है ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। और एक बात यहाँ आपको बताता चलो कि हमने एसिटाइलकोलाइन की बात की है कि यहाँ जो केमिकल्स होती हैं या न्यूरोट्रांसमीटर, जब ये केमिकल्स यहाँ रिलीज़ किए जाते हैं, अब उन्होंने इन्फॉर्मेशन पहुँचा दिया। इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के बाद फिर क्या होगा उनके साथ, तो कुछ एंजाइम ऐसे मौजूद होते हैं जो उनको क्या करते हैं, ईट कर देते हैं या फिर दोबारा डिफ्यूजन के ज़रिए वो अंदर चले जाते हैं। ओके, तो ये था हमारा केमिकल सिनेप्सिस और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस।